this hotel. A very, very warm welcome to all of you. Kindly have your seats if you want to. Because I don't. Let's start this function. Come to the stage. General of Hockey India, Shri Bholanath Singh Sahab. For the welcome speech, आप सब लोगों का अभिनंदन करने के लिए, श्रीजेश, उनके परिवार, पूरी हॉकी टीम और आप सब मित्रों का स्वागत करने के लिए I invite श्री भोलानाथ सिंह साहब। नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के हॉकी के महान योद्धा, जिन्होंने हॉकी के लिए वो चीज दिया है जो मेरे ख्याल से हम लोग कुछ भी करें उनके लिए कम होगा, और उनको आज हम लोग यहाँ पर एक तरह से कहें तो विदाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी ओलंपिक के कांस्य विजेता, हमारे हिंदुस्तान के हीरो, सरपंच साहब, विश्व बटालियन, सभी हमारे अतिथिगण, हमारे पूर्व ओलंपियन, हमारे सभी प्रेस मीडिया के बंधु और हमारे खिलाड़ियों को इस मुकाम पर पहुंचाने में हमारे अध्यक्ष दिलीप जी के नेतृत्व में हम सभी, हमारे हॉकी इंडिया के स्टाफ जितने भी हैं, हम सभी को, आप सभी को मैं इस मौके पर तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सभी आज हमारे गोलकीपर, एक महान योद्धा कहें या एक भारतीय हॉकी टीम का स्तंभ कहें, दीवार कहें, उनको आज सम्मानित भी करेंगे और विदाई भी देंगे, मगर हॉकी इंडिया इनको विदाई देने वाला नहीं है। आप हॉकी इंडिया के साथ ही रहेंगे, हम लोग के साथ रहेंगे। पिछले 1.5 दशक से इनका जो हॉकी में, भारतीय हॉकी के लिए जो योगदान रहा है, वो भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणादायक रहा है। लोग आपको देखेंगे, आने वाली पीढ़ी जब आपको देखेगा और जब आपको याद करेगा तो बहुत चीज़ सीखेगा और बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। हिंदुस्तान के हॉकी में, ये मॉडर्न हॉकी में ऐसे योगदान करके आज आप विदा ले रहे हैं। 336 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आपने खेले, 2 ओलंपिक मेडल जीतने में आपका हिंदुस्तान के हॉकी के लिए अहम योगदान रहा। विश्व कप, 4 विश्व कप खेले, 4 ओलंपिक खेले, एशियन गेम भी आपने 4 खेले, उसमें गोल्ड है, सिल्वर है, ब्राउन्ज है। कॉमनवेल्थ गेम में आप 4 बार देखिए। इसके अनेकों टूर्नामेंट में आपका हिंदुस्तान के हॉकी के लिए, हॉकी में जिसमें हिंदुस्तान कई एक जगह अच्छा परफॉर्मेंस भी किया, कहीं जगह आप वैसे दौड़ से भी गुजरे। मुझे याद है 2012 लंदन ओलंपिक, उस समय भी आप गोलकीपर थे, वो दौड़ भी आपका देखा हो। और उसके बाद जापान ओलंपिक में जो आखिरी गोल बचाना, हिंदुस्तान के लिए कांस्य पदक जिताना, और इस पेरिस ओलंपिक में इंग्लैंड के खिलाफ आपका वो शानदार और अविश्वसनीय, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, वो आपका पल और वो आपका खेल के मैदान में भारत के लिए जीत दिलाना, ये कितनी बड़ी योगदान है आपका। ये जितना भी उपस्थित है, जितना भी 125-30 करोड़ जो भारतीय हैं, वो सभी लोग जान रहे हैं, सभी लोग देखे हैं उस पल को। इसके लिए आपको सिरजेश तहे दिल से हॉकी इंडिया की तरफ से, हॉकी इंडिया परिवार की तरफ से और पूरे हॉकी जितने भी भारत में हॉकी खेलते हैं खिलाड़ी, या हॉकी से जो प्यार करते हैं, या जो हॉकी के फैमिली हैं, बिहाफ ऑफ हॉकी इंडिया की तरफ से मैं आपको सभी की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं। आपके आज इस रिटायरमेंट के बाद मेरे समझ से एक युग आज समाप्त होगा और हॉकी इंडिया आपको मॉडर्न हॉकी का भगवान घोषित करता है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, ये जो 16 नंबर जर्सी है, ये भी आज के बाद नजर नहीं आएगा। ये भी आपके साथ, ये आपके साथ रहेगा, आपके नाम का रहेगा।
ये सीनियर टीम से दिलीप जी हम लोग सभी ने निर्णय लिए हैं, ये 16 नंबर की जर्सी आपके नाम हम लोग समर्पित करते हैं। आज के बाद ये टीम में, सीनियर टीम में कोई खिलाड़ी नहीं, ये आपके नाम। जैसा आप लोग को बताना चाहता हूं कि सीरियस हमारे जूनियर हॉकी टीम के मुख्य कोच होंगे, ये उसको स्वीकार कर लिए हैं और जूनियर हॉकी टीम में 16 नंबर नहीं हटेगा। जूनियर हॉकी टीम में 16 नंबर रहेगा कि दूसरा सिरजेश खुद पैदा करके हिंदुस्तान के तिरंगा को ओलंपिक में लाए। जो आपको बोल रहा हूं, और हम लोग को हॉकी इंडिया के जितने भी लोग हैं, हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में आप जूनियर में ऐसे खिलाड़ी को पैदा करेंगे, ऐसे खिलाड़ी को आगे लाएंगे, खुद अपने जैसे हिंदुस्तान के हॉकी के लिए, कि 2028 ओलंपिक में हम लोग जो चुक गए हैं अबर बार नहीं चुकेंगे, अबर बार गोल्ड लेके जरूर आएंगे। आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोग की टीमें जब यहाँ से चली थी, लोग क्या अनुमान लगा रहे थे, लोग क्या सोच रहे थे, वो चीज तो हम लोग नहीं जान रहे थे। और ज्यादा पर्सनली हम लोग मीडिया से या किसी लोगों से उतनी ओलंपिक के पहले उतनी चर्चाएं नहीं करना चाह रहे थे, मगर हमारे कोच ग्रेट, थैंक यू, wonder, very good performance for Indian team, for your coaching. देख जब इसको कोच में हम लोग रखे, एशियन गेम में आपको लोगों ने परफॉर्मेंस दिया, एशियन चैंपियन ट्रॉफी में आप लोगों ने हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देखा। बाकी टीम मेरी ऐसी थी, पूरी टीम को हम लोगों ने बहुत नजदीक से देख रहे थे। सीरियस से या हमारे कैप्टन हरमनप्रीत से बराबर बातें करते रहते थे। टीम का परफॉर्मेंस को देखते हुए हम लोग को ये पूरी उम्मीद था और पूरे विश्वास के साथ हम लोग पेरिस में गए थे कि मेरी टीम फाइनल तो जरूर खेलेगी। मगर एक चूक जो रेड कार्ड का जो हुआ, बड़ी खुल के आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर वो रेड कार्ड अगर आज हमको नहीं दिखाया गया होता हमारे खिलाड़ी को, तो आज एक मेडल का कदर कुछ और होता, इतना हम लोग को विश्वास था। मगर हरमनप्रीत, बधाई हो, पूरी टीम को बधाई हो। सरपंच साहब, आपने अब आपकी टीम ने शानदार परफॉर्मेंस किए, आप लोग अब आपकी पूरी टीम को हॉकी इंडिया की तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अगला ओलंपिक में पूरे हिंदुस्तान गोल्ड की उम्मीद कर रहा है और वो जरूर आना चाहिए, मुझे पूर्ण विश्वास है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी टीम को, जो मेरे हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, बस एक कर सकता हूं, एक अब आप लोग से विश्वास है। बहुत दिन से वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में जीता है और जैसी टीम है आज, जैसा आप लोग खेल रहे हैं, मुझे मालूम है वर्ल्ड में आपका कोई टक्कर नहीं है, ये बहुत विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं। और वो कप को अबर बार सरपंच साहब आपको हिंदुस्तान के लिए लाना है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लाएंगे। और अगला टारगेट वो वर्ल्ड कप हो, और वर्ल्ड कप आप लोग जीत के इस तिरंगा को, इस भारत मां की शान को बढ़ाएं। आपको फिर से सिरजेश बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हॉकी में आपका योगदान अतुलनीय है। आपकी जितना भी
विषय में हम लोग बोले, जितना भी कहें वो कम होगा। आप आने वाले समय में हमारे जूनियर खिलाड़ियों को और हम सभी के साथ बराबर रहेंगे। बस यही एक खुशी है कि आप हम लोग के बीच रहेंगे, हम लोग के साथ रहेंगे। भगवान आपको स्वस्थ रखे, पूरी तरह से आप फले फूले और आगे बढ़े। आपको क्या कहूं, कुछ शब्द नहीं है कहने का। मेरे को साहब धन्यवाद। Session होते हैं wherever the training happens. I think most of the Indians don't know what happens in the training, what happens behind the scenes, what happens when team is a player down, how to lift the morale of the team, how to make strategies and how to make it possible. Let's invite the coach of the Indian hockey team, Craig Fulton. Let's talk about your Fulton, Mr. Fulton. Okay, Craig wants to do a sort of live interview session. So, I mean, first things first, Craig, when you took over the charge of the Indian hockey team, what were the challenges you think you had? Good morning, everyone. The challenges were clear. There was obviously a real disappointment in post World Cup, and there was a huge ambition and a hunger to do better. And I think that was always the main ingredient, was that there was still a drive and a desire to get back on the podium and to achieve again. And I think when you look across the squad, when I first joined, there were 39 players that had a really successful Pro League campaign. And I think the biggest challenge was just to get back on track, set a vision, a really bold vision around getting back on the podium in the Olympics and the World Cups. And I think we did that. I think we showed that we have the ingredients to play at the top level. That semi-final was very, very close. And I think everyone can agree we played an Indian brand of hockey that was exciting. And it was based in defense. And we could counter-attack. And we did score some really good goals. And we can compete at the top level, that's for sure. We can compete at the top level, and we have won a couple of medals at the top level. So very objectively, we talked about the semi-final. Talking about the match before the semi-final, the quarter-final. Second quarter has just started, and the best PC rusher in the world, Amit Rohidas, gets a red card. How did you manage the game afterwards? Because that was some outstandingly incredible performance. How did you make it happen? I don't think that just happened in that game. I think that was 14 months of a real honest conversation with a group of guys to say, right, we need to be ready for anything. We'd had some difficulties in a tour to Australia, which was not easy. And we didn't get the results we wanted there, but at the same time, we downloaded a lot of information about ourselves and against Australia. And before that quarterfinal, we had one of our best games. We beat Australia, and we deserved it, and we probably should have won that game 4-1, not 3-2. And I think that's the performance against Belgium was also very good. We made 2 mistakes; they scored 2 goals, but at the same time, we were fit, we were connected and composed, but we needed to put in a good, consistent 60 minutes against Australia, and not respect them, and not, put them on a pedestal, waiting for them to play their A game, and I think we thoroughly deserved that result, and that confidence just took us straight into the stratosphere, and that was exactly what we wanted. जर्नी 2003 जुलाई ट्रिवेंड्रम, एक लड़कों के बीच में खड़ा था, हाइट पूछा, उसमें सबसे लंबा, उनके कोच से पूछा कि ये किस पोजीशन पे है, उन्होंने कहा ये गोलकीपर है। मैंने कहा गोलकीपर है, बड़ी अच्छी हाइट है, क्या मैं इसको लेके जा सकता हूँ? He said, ये एग्जैक्ट वर्ड, कोच साहब मजाक कर रहे, he can't speak हिंदी, उसने कहा I think you are joking. I said no, I am serious. तो रमेश कोलप्पा जी उस समय सेक्रेटरी थे, he said कि Harry, have you spoken to Gil Sahab or Jyoti Kumar? I said, I don't require any permission, anyone. I want this guy in the camp. And where the journey started. This guy from KK Express landed in Delhi. Early morning, 6 o'clock, the train comes.
direct to National Stadium, pitch number 2. I saw he came. There is a other Malayali. He is we always call him partner, Saju Joseph. He was our physio, he was our strength and conditioning coach, he was our video analysis, all in one. That's name is just Dr. Saju Joseph. And I said, I call this boy for the camp. And he jokingly मेरी लुंगी लेके आया होगा पक्का अगर केरला से आया हुआ. And where I said that word I used with the Saju, नहीं ये Django बनेगा देखना बाद में. And I think Siri, you have proved. It's not an easy journey for him as far as I know. If some would have other, I think any sportsman, he would have left in somewhere in 2009 and 2010 and gone in his village or maybe in Trivandrum enjoying his life. But I have seen this boy, the day and night, the way he struggled, and also despite of performing much better, still he was not selected in the senior team, but he's never leave his hopes. And the twinkle in the eye I can see, and I keep motivating. I think one of the plays in the Shivaji Stadium in 2003, I think both cried because some of his batchmates had the word that he used for him that was also for not for good for me and not for him. And when he was crying, I also, and then I said, the time will come, the entire country will be going to lift you and prove. You have everything, just patience. And the word जिसको धैर्य बोलते हैं, अगर किसी को सीखना है, उसका परिभाषा सीखना है, तो वो सामने है PRCGS. 2002 till 2009, except the SAF game, this boy was working day and night to get over there. And finally, the time came in 2011, though I was not the coach. And I think उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा. एक जो मुकाम इन्होंने मेरे ख्याल से सेट किया है. I know Pathar, Karketa, the junior goalkeeper, they are coming really good. But it's a huge शूज का एक साइज छोड़ के जा रहे हैं जो कि बहुत बड़ा है. The modern hockey का अगर लीजेंड है, जो एज ए कोच मैं मानता हूँ, PRCGS से बड़ा कोई नहीं हो सकता. क्योंकि एक सिर्फ एक प्लेयर नहीं है. He's the best human being, best motivator, determination, एक भूख, हर मैच में एक भूख, और ऊपर से आप गोलकीपर जो एक थैंक्सलेस जॉब होती है उसको मेंटेन करना. इसके लिए मैं सिर्फ 2 शब्दों से हॉकी इंडिया को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ. दिलीप भाई को, द लेजेंडरी, भोलानाथ जी को, सेलार को, इन हिज टाइम टीम को, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री one hockey player is getting the farewell. It's never happened in the history and such a brand. I think this boy deserved more than I thank you for Hockey India and entire organizing this thing. अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये एक बहुत इमोशनल घड़ी है मेरे पास. फोन आया कि सीजेस की फेयरवेल में आपको आ रहा है, तो दोस्तों सीजेस आपके लिए. मेरे जुगनू की कहानी मेरी जुबान. सपनों में बसा था एक गोल, हाथ में था लक्ष्यों का मोल. मिट्टी की खुशबू खेल का मैदान, मेरे जुगनू भारत का सम्मान. निडर खड़ा हर बाल के सामने, बुलंद इरादे न झुके न हारे. जब भी आई विपदा की घड़ी, जुगनू ने दिखाई सच्ची गहरी. चमकते सूरज से भी उज्जवल, तपती धूप में खड़ा यह अचल. हर चुनौती को उसने अपनाया, कभी न हारा कभी न डगमगाया. देश के लिए जिया हर पल लड़ा, भारत के गर्व का वो नायक बहुत बड़ा. आखिर क्षणों में भी न डिगा, सच्चा योद्धा जिसके नाम कमाया. जुगनी तुम करोड़ों दिलों के हो करीब, तुम्हारी गाथा रहेगी सदा हबीब. हर खिलाड़ी में तुम्हारा अवश्य दिखेगा, भारत के भविष्य में तुम्हारा रंग झलकेगा.
मेरे प्रिय अनुज श्री प्रिया श्रीजेश, जय हिंद। It's my great honor now to invite one of the senior most and widely respected journalists, Arumugam Sahab. Please stage पे आइए सर, कहाँ पर है? ये रहे. Please come and say a few words about the man you have seen when he was a teenager. I am here to say, reveal 3 facts about Srijesh. You see, Indian hockey is 96 years old. The Olympic history runs more than 96 years. What are those things? That 3 things set apart our Srijesh from others. Before going into it, as Mr. Harendra Singh pointed out, it's the first occasion the National Federation is organizing a felicitation ceremony for a player. This itself is a historic. So, with Mr. Dilip Tilke at the top, and he has a very good dynamic band under him, the team, they have thought of organizing a farewell function like this. As a journalist of 40 years standing, I really welcome this kind of historic step. This will glorify the players whom the country loves. You know, I am taking interest in history and numbers. I am going into the numbers now. I am just reading out so that there may not be any mistake. As many as 27 goalkeepers have represented India in 22 editions of the Olympic Games. Before Paris 2024, just 3 of those played in 3 Olympics. Richard Allen, Ranganathan Francis, Shankar Lakshman, all in the pre-artificial area. That means they played on the grass. Just 5 goalkeepers featured in 2 Olympics before Paris 2024. Of those, just 3 did duty in the artificial turf era. They are Veer Bahadur Chhatri, A.B. Subbaiah and Devesh Chauhan. They played twice on turf. Srijesh surpassed all before him when he stepped onto the pitch in Paris. How it is? The wall he is known has stood firm in 4 Olympic campaigns, created an enviable record that will be difficult to surpass. Since 2016 Rio Olympics onwards, teams opted for only 1 goalkeeper. This has meant Srijesh has played in all 22 matches at Rio, Tokyo and Paris put together. In addition to that, at 2012 London Olympics, he played 4 matches. It takes a total of 26. His 26 Olympic caps are the most played by any Indian goalkeeper, surpassing 20 by Shankar Lakshman. Shankar Lakshman played 3 Olympics, 1 Olympics he played 9 matches. As Olympic matches, as far as goalkeeper is concerned, 20 matches was the record. Now Srijesh has broken that record. I hope it will take decades and decades to surpass this record. Overall, he has set 3 historical records. Number 1, everybody knows. He is the only Indian goalkeeper to figure in 4 Olympic Games. This everybody knows. His 26 Olympic caps are the most played by an Indian goalkeeper, surpassing 20 by Shankar Lakshman. The third one, he is the only Indian goalkeeper who won Asian Games twice. Only goalkeeper who got Asian Games gold medal twice on his shoulders. These are the 3 things record. There is a 4th record that only he can tell that. You see, nowadays a lot of talk going on weight of the player. You know, we lost 1 medal because of that 100 grams. I don't know, Mr. Srijesh, how many grams or kilograms you lose after each match. Now, considering you played 26 matches in the Olympics, I don't know how many kilos you lost, how quickly you regained it. If it can be worked out, that will be the 4th record you will be setting in the history of Indian hockey. And thank you, Dilip Tilke and the Hockey India team for giving me this opportunity. नमस्ते आप सभी को जी। सबसे पहले मैं दिलीप सर और भोला सर, इंटायर हॉकी इंडिया टीम का थैंक यू करना चाहता हूँ।
जैसे हरिंदर कोसा ने बोला कि ये पहली बार ऐसे हुआ है और आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है। श्री जेश का जो फेयरवेल फंक्शन आपने रखा है तो हम सभी अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। श्री जेश के बारे में कोसा ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पिछले 10-12 साल हमने टाइम आपस में स्पेंड किया है। तो श्री का हमेशा यही टारगेट रहता था कि माचा उस टाइम हमारा वर्ल्ड रैंक 17-18 था तो हमने वर्ल्ड नंबर 1 बनना है। तो उस तरीके के जो इन्होंने टारगेट सेट किए थे उसके ऊपर काम किया और उसके बीच में बहुत सारी मुश्किल आई, बट श्री ने कभी भी गिव अप नहीं किया। बहुत सारे लॉसेस देखे जहां आदमी का मन करता है कि मैं अभी हॉकी छोड़ दूं, और बट श्री हमेशा जब इसने स्टार्ट किया उस टाइम 2006 से मेरे को याद है, उस टाइम हमारे कैंप्स भी 45 डेज़ 50 डेज़ के रहते थे और कैंप में जाना टीम में नाम नहीं है वापस। 15-20-30 कैंप ऐसे लगाए, बट उसके बाद जब श्री जेश कंटिन्यू इन्होंने गिव अप नहीं किया, कंटिन्यू उसके ऊपर हार्ड वर्क किया अपने स्किल्स के ऊपर, तो मैं कहूँगा कि ये अकेले ही मेरे को विश्वास होता था जब हम खेलते थे। श्री बोलता था कि आप शूट आउट पे मैच ले आओ, मैं अकेला जितवा दूँगा। तो उस तरीके की मेरे ख्याल से श्री ने जो एक एग्जाम्पल सेट की है हमारे यंगस्टर्स के लिए, एक अच्छी छाप छोड़ी है, तो वो मेरे ख्याल से एक प्रेरणादायक है। और उसके बाद श्री को मैंने कभी भी ग्राउंड में 10 साल के करियर में मैंने कभी भी इनको रेस्ट लेते हुए नहीं देखा, हमेशा ग्राउंड में। और उसके बाद मैं कहूँगा कि श्री का इन्होंने बहुत सारे यंगस्टर्स को इंस्पायर किया और बैक टू बैक ओलंपिक में मेडल जीतना, और ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। और मैं लकी हूँ और ये सारे प्लेयर्स मैं कहूँगा कि लकी हैं कि हमें श्री के साथ ग्राउंड शेयर करने का मौका मिला। सो श्री, थैंक यू सो मच, और पूरी फैमिली को जिन्होंने इतने सेक्रीफाइस किए हैं। सो आई विश यू गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सो मच सरदार भाजी। सर आपने तो ऑलरेडी मुझे बोल दिया था, कोच तो नहीं लगना कहीं। नहीं सर, अभी खेलने दीजिए थोड़ा टाइम से। हेलो, हाँ। नहीं सर, यहाँ पे नहीं, वो अकेले में बताऊंगा सर, वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट है हमारे। फैमिली भी साथ में बैठे। एनीवे सर, सबसे पहले मैं भोलानाथ सर और दिलीप सर का थैंक यू कहना चाहूँगा, और जितने भी हमारे हॉकी के लेजेंड्स यहाँ पे ओलंपियन सभी आए हैं, सभी का थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप इस ओकेशन पे यहाँ पे आए हैं। और माचा के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, मैं सच में मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि जब मैं टीम में आया था तो मैं एक छोटा बच्चा था और उस वक्त सरदारा भाई भी साथ में थे। और यार हमारी टीम वाले देख लो, अभी मैं मजाक कर रहा हूँ। तो श्री भाई ने एक्चुअली ऐसा था कि मेरे साथ एक बड़े भाई जैसे रहे हैं वो। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। कभी भी अगर मैं गलती भी करता था ग्राउंड के ऊपर तो वो पीछे से, वो हम लोग सुन लेते थे जो क्या बोल रहे हैं, हमारे कान में वो पीछे से अच्छे से कॉलिंग करते थे, प्यार से बोलते थे कि हाँ मनप्रीत कोई नहीं है ना, कोई बात नहीं है। तो हमेशा से वो एक मुझे पर्सनली बहुत हमेशा मोटिवेट करते रहे हैं, ठीक है। तो जब भी गलती करते थे पीछे से प्रसाद मिल जाता था हमें, बट मेरा नहीं, अकेले जितने भी हमारे डिफेंडर सभी को वो पता ही है, बट वो हमें अच्छा लगता था, मुझे पर्सनली अच्छा लगता था। और मैं श्री को स्पेशली बोलता था मचा कि यार कुछ भी हो ना, तू मुझे से पीछे से बोलता रहे, कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ कि यार पीछे श्री है, वो मुझे बैकअप कर रहा है। और हमारा जर्नी 2011 से स्टार्ट हुआ था, एशियन चैम्पियन ट्रॉफी में हम लोगों ने वहाँ पे गोल्ड जीता था। और उसके बाद 2012 में ओलंपिक्स में हम लोग एक ही साथ में गए थे, सरदार भाई भी साथ में, और वहाँ पे सभी को पता कि हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बट उसके बाद श्री भाई और जितनी सारी पूरी टीम ने जो इम्प्रूव किया था, वो 2014 में जब हम लोग एशियन गेम्स में गए थे, उसमें भी जैसे सरदार भाई ने बोला ना कि श्री ने बोला था कि आप शूट आउट पे मैच ले आओ, वो मैं जिताऊंगा। तो वो हमारा फाइनल मैच पाकिस्तान के साथ था, जो श्री ने सेव किए थे, वो हम लोग फाइनल गोल्ड जीते थे वहाँ पे यार। Mr. Bholanath Singh Sahab to present the bouquet to Shrijesh and his family. Dr. Dilip Tirki Sahab, please present the bouquet to Shrijesh.
थैंक यू वेरी मच दिलीप भाई। भारतीय हॉकी की दो दीवारें एक साथ खड़ी हैं, दिलीप भाई एंड पी आर श्रीजेश। थैंक यू सो मच एंड मैं प्लीज रिक्वेस्ट भोलानाथ सिंह साहब टू present the trophy to our legendary goalkeeper. May I please request for the trophy. ये तो इनको मिलनी चाहिए। Thank you ma'am for all the sacrifices. It's not easy. Manoran Saab is presenting bouquet to father and mother. And now the trophy to be presented. That's his brother, Mr. Srijit. Congratulations to the whole family and that beautiful hug, and that naughty boy. And now this special trophy from Shri Bholanath Singh to PR Shrijesh on this wonderful career, glorious career. The jersey number 16 also retires today from the senior level. And now a check worth rupees 25 lakhs from the treasurer and the president, Dilip Bhai and Mr. Manoran. Please, Shri Bhai, आप प्लीज यहीं रहिएगा।